हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। आज हम पीटी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। पूरा जल्दी रिवाइज करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं हर टॉपिक से, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ये वेदों पर विश्वास नहीं करता था। पश्चिमी जो सभ्यता थी, वेस्टर्न कल्चर, उसको भी मानता था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता था। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो किया था सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद और स्थापना हुई थी 1875 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन जिसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है, इसके नेता कौन थे? तो इसकी स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि एक अंग्रेज थे, इंडिया में रहते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था, कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अड्यार में, जो कि मद्रास में स्थित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही संबंधित थी एनी बेसेंट, लेकिन ये बाद में इसमें ऐड हुई। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लॉट्सवर्स्की और कर्नल अलकाट ने। नेक्स्ट है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, इसे किसने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। तो इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अपना एक धार्मिक उपदेश दिया था जो बहुत फेमस है, 1892 में शिकागो में दिया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इन्होंने प्रयास किया था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, जिसका नाम है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, 1857 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यही है ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। जो अकबर द्वितीय था, उसने भेजा था अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को यूरोप में, तो ब्रिस्टल में वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो की थी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। किसने किया था? तो ये लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद के। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में शामिल हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे? तो ये अमेरिका के शिकागो में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इनका मुख्य काम इस दशा में था, तो इनका काम था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। अभी हमने देखा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था पुनर्जागरण। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली?
तो रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इन दोनों लोगों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका नाम था अबुल कलाम। आजाद शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो मिरातुल अखबार था राजा राम मोहन राय का। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? 14 वर्ष। कब आया था सिविल मैरिज एक्ट? 1872 में। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। कौन है? सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कहा था कितना भी अच्छा शासन हो लेकिन वो सुशासन से अच्छा नहीं हो सकता। वेदों की ओर लौटो भी दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और प्रेरणा किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से। स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस अधिवेशन में स्वराज को मान्यता दी गई थी? 1906 के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो ये था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ये वेस्टर्न कल्चर को मानने लगा था बीच में। एम.जी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किस चीज़ के? तो ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। कौन कौन? एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। 1889 से 90 के बीच ये आंदोलन चला था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह के नेता बन के उभरे थे वल्लभ भाई पटेल। उसी टाइम यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे किया गया था 1881 में। दूसरा वाला आया था 1891 में। देखिए इस पहले वाले जो फैक्ट्री अधिनियम था इसमें बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया गया। जो छोटे बच्चे थे उनको काम करने में रोक लगा दी गई। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो बिरसा मुंडा का क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर क्षेत्र। बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में कहाँ चलाया गया? केरल में। नेक्स्ट है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो कि किसके टाइम पे आया? रिपन के टाइम पे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये दूसरा वाला था फैक्ट्री अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ
कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जो मुंडा विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1899 से 1900 तक। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने हराया था मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो मुंडाओं ने खड़ा किया था 1895 के लगभग। ज़्यादातर ये चला था 1899 से 1900 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो ये 1926 से 1939 के बीच। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820-21 के बीच। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो मानव बल प्रथा का विरोध कर रहे थे अंग्रेज, तो उसके खिलाफ किसने विद्रोह किया? खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। किस प्रथा के विरुद्ध था? तिनकटिया प्रथा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची का छोटा नागपुर। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो ये थे नाडार लोग। इनके प्रवेश पर रोक लग गई थी। महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये किया है वासुदेव बलवंत फड़के। और ये दूसरा क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चलाया गया था। कहाँ पे? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दूसरा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकटिया व्यवस्था से जुड़ा था जिसके तहत नील की खेती करना अनिवार्य था। अलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में जो कि केरल में है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो जनजाति का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदी पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। ये बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। इस टाइम हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था बनारस में और इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कब्र कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब जो शिक्षित लोग थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति से संबंधित नेता कौन सा था? कुंवर सिंह। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। ये मेन रीज़न बना था लास्ट में कि 1857 के विद्रोह का। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग की स्थापना की गई थी ये विद्रोह के बाद जांच करने के लिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो देखा था मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कि फैजाबाद जिले से संबंधित थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर बिहार वाला है, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किया था बिहार से कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे उस टाइम थे लॉर्ड पामस्टन। यहाँ पे लॉर्ड होगा, लॉर्ड पामस्टन। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये थे तात्या टोपे। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये था चित्तौड़। और भी क्षेत्र थे लेकिन चित्तौड़ में भी विद्रोह का कोई असर नहीं हुआ। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? जो अवध का क्षेत्र था, झांसी का क्षेत्र, बिहार और फैजाबाद का क्षेत्र, ये प्रभावित थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये कहा था वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? ये सिख, गोरखा और पठानों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह सेकंड। ये तब बूढ़े हो गए थे 1857 में। ये मुग़ल शासक थे लेकिन ये सही से युद्ध नहीं कर पाए क्योंकि ये बूढ़े हो चुके थे तब। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था। वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ये था कैंपबेल। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा बैरकपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ। वहाँ से मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह किया था, पर जो मेन विद्रोह था जो 10 मई को शुरू हुआ वो मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो ये संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ये नंबर पूछा जाता है कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे? 34। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। लोग एक दूसरे से जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बातों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था और संगठन नहीं था, कोई योजना नहीं थी कि इस विद्रोह के बाद करना क्या है अगर हम जीत जाते हैं तो। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो एक अंग्रेज ही दे सकता है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, मध्यम वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का हुआ था 1844 में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये थे खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तब भगत सिंह का जन्म नहीं हुआ था, भगत सिंह ने नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। इस समय उदारवादी लोग कांग्रेस में छाए हुए थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये लोग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। पहले प्रस्तावित थी पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया इसलिए बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में पहली। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी?
तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पे पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम, जिसे कहा जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है A.O. ह्यूम को। कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे, जो भी हमने देखा। ए नेशन इन द मेकिंग ऑफ पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन द मेकिंग। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। बदरुद्दीन तैयब जी कब थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के? 1887 में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था ऐसा। ये कांग्रेस को पसंद नहीं करता था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो ये आलोचना की थी अरविंद घोष ने। ये गर्मपंथी नेता थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1955 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में थे गोपाल कृष्ण गोखले। यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। इस टाइम लाल बाल पाल जो थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनकी वरीयता थी। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट बनी थी 1817 में, सरोजनी नायडू 1825 में। नेक्स्ट है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को बहुत कम उम्र में फांसी दे दी गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है मांटे मिर्लो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये थी 1909 में हुई थी। मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म था उसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन होने लगा, यानी मुस्लिमों का अलग निर्वाचन होने लगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। मैडम भीकाजी कामा का पत्र था पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह ने। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी? तो मद्रास में होम रूल लीग स्थापित की थी एनी बेसेंट ने। और पुणे में की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। पहले अप्रैल में बनी थी बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की बाद में बनी थी।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। उसी टाइम बंगाल जो विभाजन था वो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई। अनुशीलन समिति संबद्ध है किससे? बी.डी. सावरकर से। इसके अलावा बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की भी स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। इस टाइम अध्यक्ष कौन था इस विभाजन के टाइम पे? रासबिहारी घोष। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसे? सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह खां को जाता है और इसमें आगा खां भी शामिल थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया कब? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था, तो ये इसी के विरोध में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रासबिहारी घोष ने। इसी में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में। बाद में कब एक साथ आई? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें एक साथ आ गए। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकत्रित कब किया गया था? तो ये विभाजन कब कैंसिल हुआ? 1911 में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, ऐसा कहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। 1916 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की किस चीज़ की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की। इसी के फलस्वरूप 1909 में इनका पृथक निर्वाचन मांटेमिल्लो जो समझौता था उसमें आ गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन, ये गलत लिखा है, ये घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी रूप से लागू हो गया। ऑप्शन इसका सही क्या होगा? 16 अक्टूबर। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसी में स्वराज की बात की गई थी पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 साल की। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। होम रूल आंदोलन बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसीलिए होम रूल आंदोलन जो है वो एक यहाँ पे फेमस हुआ इंडिया में। होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में की थी लाला हरदयाल ने। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें। इसमें होम रूल समर्थक जो थे उन्होंने अपनी बातें अच्छे से रखी। वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो उस संगठन का क्या नाम था? अनुशीलन समिति। किसने? वरेंद्र कुमार घोष की समिति थी अनुशीलन समिति।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये गरम दल के नेता थे, ये अनुनय विनय पर विश्वास नहीं रखते थे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में। आनंद मठ जो थी वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित पुस्तक थी। पहली बार वंदे मातरम गाया कब गया था? तो ये 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गाया गया था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो इनको मिलाने में जिसका हाथ था वो थी एनी बेसेंट। कब दोनों मिले थे? 1916 में। स्प्लिट कब हुए थे? 1907 में। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच बोए और अंततः देश का विभाजन कराया कौन सी थी? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण, इसी की वजह से मतभेद का बीज बोया गया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये थे लाला लाजपत राय। और बाकी दोनों कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आगा खान। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। जब ये मांडले जेल में थे उसी टाइम इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष संबंधित है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये फेमस नेता हैं जो गरम दल से संबंधित है। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? तो ये एक जहाज था जिसे ये जापान से चला था। बहुत सारे 300 के करीब भारतीय नागरिकों को लेकर कनाडा पहुंचा। वहाँ पे इसे लोगों को उतरने नहीं दिया गया, तो ये फिर वापस आया कलकत्ता में और फिर अंग्रेज़ों ने गोलियां बरसाई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो ये जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये भाग गए थे। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इसमें कौन कौन जिनसे फांसी हो गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल थे और रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को फांसी हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये उग्रवादी चरण कहा जाता है इसे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अभी हमने पढ़ा है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक किस विद्रोह से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में 1784 में बनी थी एशियाटिक सोसाइटी। स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल दिया गया गीतांजलि के लिए। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो इनका नाम था एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समावेश करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया?
तो ये 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके तहत पहली बार प्रतिनिधि भारत की व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान, देखिए ये जो 1892 में था, इसी टाइम पे बजट पे बहस की भी बात की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया, तो रीडिंग के टाइम पे। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, तो ये एडवर्ड लुटियंस और बेई बेकर्स एफ.एस. ग्राउसे। किसने 1898 में बनारस के मेंटन हिंदू कॉलेज को स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो पहले एनी बेसेंट ने बनाया था हिंदू कॉलेज, बाद में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, मैडम भीकाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो चित्रा लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण यानी हंग्री स्टोन्स के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्होंने क्या लिखा था, चित्रा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया, तो कोलकाता में अधिवेशन में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे इस्पात का चौखटा संज्ञा दी गई, किसे दी गई थी इस्पात की चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा, भारतीय नागरिक सेवाएं, आईसीएस को, जो अब आईएएस कहा जाता है, आईसीएस को ही स्टील फ्रेम कहा जाता था। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की। भरत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू हो गई थी। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार कब किया गया, तो आईसीएस की परीक्षा कब से होने लगी, 1853 से। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया, 1786 के एक्ट के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई गवर्नर जनरल को, कब, 1861 के अधिवेशन में, 1861 के काउंसिल एक्ट में। किसने सर्वप्रथम प्रेस मेंबरशिप लागू की थी, वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही जो ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज था उसकी स्थापना की थी अलीगढ़ में। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1873। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी, मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, ये था सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है, तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना।
कब आई थी वुड डिस्पैच? कब आया था? 1854 में। 1842 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। क्या थी असली मंशा? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कब? जब कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के। गोल्डन एज होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ये इसकी विशेषता नहीं है। राज्यों में द्वैध शासन नहीं था, केंद्र में था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय कौन सा चला? तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो तीनों की स्थापना 1858 में हुई थी, 1858। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। कब? 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह ने मारा था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चितरंजन दास से, सीआर दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में रावी नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। इसे लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया था? तो 1919 का रॉलेट एक्ट में ऐसा कहा गया था कि इसे बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 से हुआ था किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 5 मार्च 1931 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे कौन थे? तो वो थे जेम्स फोर्ड। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, इसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी।
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने पर का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ये मेन कारण जो था, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जबकि गांधी जी ने कहा कि इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा जाएगा क्योंकि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी कहाँ पर थे? तब उस टाइम ये कोलकाता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने 1940 में हत्या की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो इस टाइम राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतदारों को लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, क्योंकि दंगे हो जाते अगर ऐसा नहीं होता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बहुत पहले ही इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 के चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो अगस्त 1917 में। चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे 1924 में बेलगांव सम्मेलन में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन किस लिए की थी? क्योंकि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसका सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि जो सभी भारतीय थे उसको गलत ठहरा रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ थे। मतलब इस काम में ये अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे और इन्होंने अपना अलग एसोसिएशन बना लिया, इंडियन लिबरल एसोसिएशन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चर्चिल।
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा 1939 वाले की भी अध्यक्षता में कौन जीता था? अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो नारा किसका था? महात्मा गांधी का। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो इसे कहा था निष्ठुर बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट क्या था? तो ये त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस पहले विजेता हुए प्रेसिडेंट पद के लिए कांग्रेस के, लेकिन समर्थन प्राप्त था पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था और वो हार गए। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सपोर्ट चाहते थे किसी नीति में, तो वो सही से जवाब नहीं देते थे और इनका सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अपनी अध्यक्षता पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये हैं पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत मिला था 6 राज्यों में, 6 प्रांतों में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में पहली अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो ये किया था सूर्यसेन ने 1930 में। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो जलियांवाला कांड के बाद इसकी नियुक्ति की गई थी हंटर आयोग की। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये लाभ के रूप में देखा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनसंहार की घटना हुई? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? ये लिखी है वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे सचिंद्र सान्याल। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान नीति की वापसी। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।